परमेश्वर का स्मरण ही वास्तविक संपत्ति है और उसका विस्मरण सिर्फ एक ही विपत्ति है इस संसार में, और वह है परमात्मा का विस्मरण। जब परमात्मा भूल जाए तो इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज घोषणा करते हैं, हे राम, विपत्ति तो वो है जब आदमी आपको भूल जाता है। बाकी विपत्तियां क्या है? कुछ नहीं, आती जाती हैं। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, लेकिन विस्मरण इतनी बड़ी विपत्ति है, सदा दुख देने वाली। हनुमान जी महाराज तो इसे पाप कहते हैं, महापाप। महापाप है परमात्मा का विस्मरण। क्या अर्थ है इसका? कहते भी सज्जनों, ऐसा नहीं समझ लेना परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज को कोई ऐसा करने वाला कोई दिखे तो वह इतना पसंद नहीं है। भगवान श्री की अपनी घोषणा है, मेरे लिए मरने वाले तो बहुत, लेकिन मुझे मरने वालों की जरूरत नहीं। मुझे उनकी जरूरत है जो मेरे लिए जीना चाहते हैं, जो मेरे लिए जीते हैं। मुझे उनकी आवश्यकता है। मुझे भीख मांगने वाले साधु योगी नहीं चाहिए, मुझे कर्म करने वाले योगी चाहिए। मैं कर्म योगी बनाना चाहता हूं। वह भीख मांगने वाले, इधर उधर घूमने वाले योगी मुझे पसंद नहीं। ये परमात्मा की घोषणाएं कोई माने इनको ना माने दूसरी बात है, कुछ नहीं छूटता, सब चलता रहता है। ये नाम भक्ति की महिमा है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। सब कुछ करते हुए नाम की उपासना होती रहती है। जंगल में नहीं जाना पड़ता, पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता, एकांत में बैठ के साधना नहीं करने की जरूरत। आप दुकान पर बैठ के साधना करो। स्वामी जी महाराज को ये पसंद है, परमात्मा को ये पसंद है। आप साधना में लग गए तो दुकानदारी कौन करेगा? आप साधना में लग गए तो परिवार का, मेरे परिवार का पालन, भगवान क्या कहते हैं, मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी हुई है, इसे निभा। भागने की जिम्मेदारी मैंने नहीं दी हुई तुम्हें कि तुम भाग के इस परिवार को छोड़ के चला जा। नहीं, ये सब कुछ तुम्हें करना है, साथ ही साथ स्मरण करना है। बात, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू अपने सारे के सारे कर्तव्यों का पालन कर। यही गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, यही स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है। भक्त नामदेव कहते हैं, देवी सज्जनों, उन्हें भगवान के 12 बार दर्शन हुए। हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं, एक बार दर्शन नहीं होते। उन्हें अपने जीवन काल में 12 बार भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भक्त त्रिलोचन का जान पहचान वाला है, बहुत प्रभावित। कैसी साधना होगी, क्या करता होगा ये? अत्यंत दर्शनार्थ है। आपने देखा, जहां पर भी कहीं काम करते थे, छपाई का काम करते थे, शिंबे जी ने कहा जाता है, वह काम करते थे। भीड़ लगी हुई, त्रिलोचन से राम राम तो हुई, लेकिन बात करने की फुर्सत नहीं। नामदेव इतने व्यस्त है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भक्त जी, मुझे रजाई ये आज शाम को चाहिए, मिल जाएगी। कोई कह रहा है, ये कपड़ा जो छपाई करने के लिए दिया है, ये मुझे आज ही चाहिए, रात को मिल जाएगा ना। हर बात का जवाब दिया जा रहा है, साथ ही साथ वह छिंबा नामदेव छपाई भी कर रहा है। त्रिलोचन ये सब कुछ देख के बहुत चकित है। मत सोचियो एसटीडी का काम करना ही काम है बस, इससे सिमरन नहीं होता। नहीं, मानो आपने सिमरन की विधि नहीं सीखी, सिमरन कैसे किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो, नामदेव जी अपना कामकाज भी कर रहे हैं,
यकीन रखिएगा उनका सिमरन भी चल रहा है। त्रिलोचन को संदेह होता है, ये लोग कहते हैं तुम्हें बार बार परमात्मा के दर्शन हुए, क्या ये सत्य है? मानो शंका है, संशय हुआ। ये तो हम गृहस्थों से भी बढ़ के है, इसे बात करने की फुर्सत नहीं। किस वक्त ये राम राम जपता होगा, किस वक्त ये सब कुछ करता होगा, किस वक्त पूजा पाठ करता होगा? रात को। पर इसने तो सुबह के लिए भी काम दे रखा हुआ है, सुबह का समय दे रखा है। मानो रात को भी काम करता होगा तो ये सुबह देगा ना, ये छपाई करके कि मैं चद्दर तुम्हें सुबह दे दूंगा। रात को भी यही करता है, फिर पूजा पाठ किस वक्त करता है? त्रिलोचन से रहा न गया तो पूछ लिया, भक्त जी क्या सचमुच ही आपको भगवान के 12 बार दर्शन हुए? आप इतने व्यस्त हो, एक गृहस्थ से भी अधिक व्यस्त हो आप। यदि आपको ये प्राप्ति हुई है तो कैसी हुई है? भक्त नामदेव देवियों यहां समझाते हैं, कहते हैं नाम स्मरण इन हाथों से नहीं होता, नाम स्मरण तो हृदय से होता है, मन से होता है। नाम स्मरण में ये कामकाज कोई बाधा नहीं है, काम तो हाथों से होता है, जवाब मुझे जबान से देना होता है, लेकिन सिमरन तो हृदय से होता है, मन से होता है, चित्त परमात्मा के साथ मेरा लगा हुआ है, बस ये पर्याप्त है। चित्त ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, मन ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत सी उदाहरणें देके भक्त नामदेव त्रिलोचन को समझाते हैं।